नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग एक बार फिर इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो की थंबनेल देख करके आपको ये अनुमान लग गया होगा कि फिर आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। भाई देखिए, आज हम आपके बहुत बड़ी डाउट क्लियर करने वाले हैं। जानते हैं क्या, आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ चलता है कि जो विंडो हम चला रहे हैं या जो विंडो हमने कहीं से हमने लिया है, किसी ने दिया है या हमने डाउनलोड किया है, या जो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ आईएसओ फाइल है, वो पायरेटेड है, क्रैक वर्जन है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बहुत बारीकी से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 99.9% लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि जो विंडो मिला है मुझे, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो क्रैक वर्जन है और पायरेटेड है। आज इस डाउट को हम क्लियर करने के लिए आपके सामने इस वीडियो को बनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो जानकारी मैं आप लोगों को आज ऐसा देने वाला हूँ जिसको सुनकर के आपके दिमाग हिल जाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आज की ये वीडियो आपको लगे कि वाकई में कुछ बेहतर सर जी बताते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ों को सीखना और समझना ज़रूरी है कि विंडो थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लें कि पायरेटेड हमारे पास है, तो उसकी पहचान क्या है। और अगर पहचान आपके पास नहीं है, अगर आप उसको अपडेट कर पाते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कंपनी से आपको नोटिफिकेशन मिलती है अपडेट करने के लिए, आप उसकी सिक्योरिटी को, उसके वर्जन को अपग्रेड कर पाते हैं, सारे फीचर्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको उपलब्ध कराए हैं वो अगर आप ले पाते हैं विदाउट लाइसेंस खरीदे हुए भी, तो फिर कैसे आप मान लेते हैं कि आपका पायरेटेड है। भाई अगर पायरेटेड है तो अपडेट करते ही वो बंद हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे कि अगर वो पायरेटेड है और अगर माइक्रोसॉफ्ट से उसकी अपडेट आई, आपको नोटिफिकेशन मिला कि विंडो अपडेट करने के लिए नया वर्जन कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया है, आप इसको अपडेट कर लीजिए, यस या नो, तो आप यस पे क्लिक करते हैं तो अपडेट हो जाती है, अगर नो पे क्लिक करते हैं तो अपडेट नहीं होती। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके न चाहने के बाद भी इंटरनली तरीके से बैकग्राउंड में वो अपडेट होते रहते हैं, उसके वर्जन अपडेट होते रहते हैं। अगर आपने अपडेट बंद नहीं किया है तो अपडेट कहाँ से बंद होता है, अपडेट करने से क्या प्रॉब्लम होती है, इसको हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। आज का टॉपिक बस इतना है कि विंडोज़ पायरेटेड होती है या नहीं, बस ये क्लियर करवाना है। तो इसको समझने के लिए टाइम को ज़ाया ना करते हुए सीधा हम आपको लेके भागेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने अपना गूगल खोल रखा हुआ है, इंटरनेट चालू है हमारे पीसी में, और यहाँ पे हम एक फ्री में, पैसा नहीं लगाना है हमें फ्री में एक विंडोज़ का आईएसओ डाउनलोड करना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, दुनिया जानती है। हम यहाँ पे टाइप करेंगे, समझ लीजिए बात को, कि हमें सिंपली कुछ भी, किसी भी वेबसाइट का नाम हमें नहीं डालना, हमें बस इतना डालना है कि हमें विंडोज़ 11 या फिर विंडोज़ 10 का आईएसओ फाइल चाहिए, वो भी फ्री में। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे कि हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे 26S2 विंडोज़ 11 फ्री डाउनलोड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। इसके बाद यहाँ पे फिर ऑफिशियल वेबसाइट इसका दिखाई दे रहा है, और क्लिक करते ही यहाँ पे एक और हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट की ओरिजिनल वेबसाइट जो कि दिखाई दे रही है, डाउनलोड विंडोज़ 11। अभी कौन सा वर्जन है ये क्लियर नहीं है, अंदर जाकर के क्लियर होगा। वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल लोगो लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। और ख़रीदने के लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मैं आगे आपको बताऊँगा। और यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे मुझे क्योंकि डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे सेलेक्ट डाउनलोड पे। अभी ये यहाँ पे दिखा रहा है कि विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन आईएसओ 4 बिट, ठीक है ना, इसको हम क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज आईएसओ फाइल, डाउनलोड पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करने के लिए दे रहा है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे इंग्लिश यूएस, या फिर कोई भी हम यहाँ पे लैंग्वेज ले सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पे ये ले लेंगे इंग्लिश यूएस, ज़्यादातर 99% लोग यही यूज़ करते हैं। कन्फर्म पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे विंडोज़ 11 इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे डाउनलोड होने के लिए रेडी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फिर क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग हमारी यहाँ पे चालू हो चुकी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ 11 25S2 इंग्लिश 64 बिट वर्जन 2, आगे जो भी लिखा उससे मतलब नहीं है। हमारा यहाँ पे काम क्या है,
आपको ये क्लियर कराना कि वाकई में पायरेटेड विंडो होती है या नहीं। अब चलिए, यहाँ पर डाउनलोडिंग चालू हो गई है और ये रिफ्यूज़ बन जाएगा और रिफ्यूज़ से हम इसको अपने पेन ड्राइव में बूटेबल बना करके अपने सिस्टम में डाल सकते हैं। अब हमको एक चीज़ बताइए कि क्या कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट ने आपसे पेमेंट की बात की, कहीं से आपसे ये कहा कि नहीं आपको की नंबर लेना ही पड़ेगा, आप खरीद करके ही आगे बढ़ेंगे तो ही हम आपको डाउनलोड का ऑप्शन देंगे, कुछ भी ऐसा मिला नहीं। चलिए, अब ये बातों बातों में, क्योंकि ये लगभग आप देख पा रहे होंगे 7.9 यानी कि लगभग 8 GB की फाइल है और ये लगभग पिछले 4 से 5 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। अब आते हैं सीधा डायरेक्ट फेस पे। अब बातों को समझिए, जब तक ये डाउनलोड हो रही है तब तक बातों को समझिए। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आपको फ्री में विंडो देती है चलाने के लिए, समझ में आया? क्लियर है सामने, आप इसको नकार नहीं सकते कि नहीं देती है भाई, दे रही है, आप डाउनलोड कर रहे हैं इसको। और रिफ्यूज़ एक सॉफ्टवेयर होती है, रिफ्यूज़ 99% लोग जानते होंगे इसको। वो रिफ्यूज़ से आप इसको एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। 8 GB की फाइल है तो लगभग 16 GB की पेन ड्राइव या 32 GB की पेन ड्राइव लगा करके आप इसको बूटेबल बना करके अपने पीसी में लगा करके सी ड्राइव आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अब इसमें कहानी आगे को समझिए। जब आप बूटेबल पेन ड्राइव बना करके जब अपने सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं, तो जब आप फॉर्मेट के ऑप्शन पे जब जाएंगे, हार्ड ड्राइव निकाल करके जब आप उसको बूट कराएंगे, तो आगे जब आप बढ़ेंगे, जो उसके प्रोसीजर हैं, जो उसके प्रोसेस हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आप जब सारे की कमांड वगैरह दे करके आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक जगह आपसे विंडोज़ पूछता है। क्या पूछता है? कि आपके पास की नंबर है या फिर की नंबर नहीं है। आप हमेशा क्या करते हैं? आप नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कि हमारे पास कोई भी की नंबर नहीं है। उसके बाद आप इंस्टॉल कर देते हैं, आपका नाम वगैरह पासवर्ड लगाने के लिए जो भी उसका प्रोसीजर है, आप लोगों को पता ही है बताना क्या है। उसके बाद वो इंस्टॉल होकर के कंप्लीट हो जाता है और चालू होने के बाद आपसे नीचे विंडोज़ एक्टिवेट करने के लिए एक छोटा सा पॉपअप लोगो, जिसको कि वाटरमार्क आप बोल सकते हैं, कॉर्नर पे जहाँ पे आपकी टाइम और डेट दिखाती है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इस जगह पे आपको यहाँ पे लिख करके दिखाता है। समझिएगा बात को। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर वहाँ पे वाटरमार्क आ रहा है तो उनके पास लाइसेंस है तो वो डाल लेते हैं, या फिर जो भी उनके पास तरीका हो, उस विषय में हम नहीं बात करेंगे, तो वो वाटरमार्क हटा लेते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है तो वाटरमार्क के साथ भी आप चलाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि वाटरमार्क के साथ चलाने में और बगैर वाटरमार्क, यानी कि आपने अगर ओरिजिनल लाइसेंस खरीदा है, तो क्या इसमें दोनों में फ़र्क पड़ते हैं क्या? अगर आप टेक्निकल लाइन से हैं और लंबे समय से आप टेक्निकल लाइन विंडोज़ और पीसी से जुड़े हुए हैं, मेरे बात में अगर कहीं भी आपको लगे कि नहीं सर जी मिसगाइड करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। आपको कोई भी प्रभाव, कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही एक जैसा काम करता है। बस यही है कि वहाँ पर एक वाटरमार्क आएगा, लाइसेंस अगर आप ले लेते हैं तो वाटरमार्क नहीं आएगा। काम करने में कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई भी नहीं। अपडेट जितने आएंगे वो अपडेट आपको मिलेंगे, आप हर बार अपने वर्जन को अपडेट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं। अब आपके दिमाग में फिर एक सवाल चल रहा होगा, जानते हैं क्या? कि सर जी अगर माइक्रोसॉफ्ट हमको फ्री में दे रही है तो माइक्रोसॉफ्ट को क्या फ़ायदा है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कमाती कहाँ से है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपसे, हमसे या हम जैसे लोगों से कमाने के लिए नहीं बैठी है। माइक्रोसॉफ्ट कमाती है बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े लेवल पे पैसे आ रहे हैं या काम हो रहे हैं, जिनके ऑफिस हैं, जिनके पास ट्रेडमार्क है, जो रजिस्टर्ड करवा रखे हैं अपने कंपनी को, अपने ऑफिस को, समझिएगा बात को, उनके पास से वो पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? उनको नोटिस भेज करके उनके ऊपर कि भाई आप इतना बड़ा कंपनी चला रहे हैं, इतने बड़े आपने सेटअप लगा रखा हुआ है, तो आपको भाई लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लीगल वे में काम कर रहे हैं, आप इससे पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, कभी भी मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, एकदम दावे के साथ, मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूं, कि किसी भी ऐसे आदमी को भारत के अंदर जो कि विंडोज़ चला रहे हों और उनको नोटिस आया हो, आप बता दीजिए माइक्रोसॉफ्ट का, किसी को नहीं। वो हम लोगों से कमाने के लिए बैठी नहीं है भाई। और विंडोज़ कभी भी पायरेटेड होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। मैं लिख करके दे दूंगा स्टैंप पे, और ये साबित हो चुका है। आप स्क्रीन पे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 18 सेकंड में पूरा कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा। और आपने भी, बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया होगा, डाउनलोड करके आप अपने कस्टमर के पीसी में, अपने पीसी में हमेशा अपग्रेड वर्जन डाल करके और काम कर रहे हैं। जो लोग 300-400 रुपये में लोगों के पीसी बैठ करके जो दुकान पे फॉर्मेट करके लोगों को विंडोज़ डाल करके दे रहे हैं, 200-400-500 रुपये ले करके, आप हमको बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो विंडोज़ खरीद करके डाल करके देते हैं? पड़ता ही नहीं पड़ेगा भाई साहब।
विंडोज़ के लाइसेंस के प्राइस आप देख लीजिए कितने हैं। और अगर वो 500 रुपये में आपको विंडो डाल करके दे रहा है तो क्या वो आपको ओरिजिनल दे रहा है क्या? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट आपको देती है फ्री में चलाने के लिए। अभी यहाँ पे फिर और मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट अगर आपको क्यों देती है, उसको बस ऐसा करना चाहिए सिस्टम कि जो कमर्शियल लोग हैं जहाँ से उनको पैसा मिलना है वहीं पे सिर्फ वो उपलब्ध कराए अपने लिंक को, या कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि वो पहले उस पर रजिस्ट्रेशन करें, अपनी ईआईडी बनाएं कंपनी के नाम से, वहाँ साबित करें, वही वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी आप जैसे हम जैसे लोग वहाँ से डाउनलोड ना कर पाएँ। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक गेम प्लान है सर, जो कि आप समझ ही नहीं पा रहे। देखिए बड़ी कंपनी कमाती कैसे है। देखिए कभी भी ना मछली पकड़ने के लिए आपको चारा लगाना पड़ेगा, क्या मछली फंसाने के लिए आपको चारा डालना पड़ेगा। अभी देखिए क्या है, मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ साल पीछे। जैसे कि अभी जब विंडोज़ आया, विंडोज़ से पहले बहुत ऐसे लाइनेक्स वगैरह और कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में चल रहे थे जो कि खरीदना ही पड़ता था, बगैर खरीदे आप चला ही नहीं पाएंगे। मतलब पहले खरीदो तो चलाओ, बगैर खरीदे हम आपको चलाने नहीं देंगे। फिर हुआ क्या कि उसके यूज़र धीरे 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 करके कम होते चले गए। और जब एक समय पे भाई खरीदना पड़ेगा तो खरीद के कौन सीखता है भाई, समझिए बात को। आज के तारीख में फोटोशॉप खरीदने वाले कोई नहीं है। अब तो क्योंकि एआई आ गया और क्रिएटिव क्लाउड का सिस्टम हो गया, तो क्योंकि एआई में बहुत सारे ऑप्शन और बहुत सारे फैसिलिटीज़, बहुत सारे जो है कि क्रिएटिव चीज़ें आ गई हैं, तो लोग अब क्रिएटिव क्लाउड का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं फोटोशॉप के लिए। नहीं तो आप दिल पे हाथ रख करके बता दीजिए कि जब फोटोशॉप 7 चल रहा था, एकदम मतलब धंधे पे आप बैठे, ईमानदारी से आप कमेंट कर दीजिए वीडियो में, कितने लोग हैं जो आप लोगों ने फोटोशॉप 7 का लाइसेंस खरीदा है। लग गई ना दिल पे बात। किसी ने नहीं खरीदा, किसी ने या तो डाउनलोड किया या किसी ने दोस्त से लिया या किसी ने किसी को कहीं ना कहीं से मिला है, की नंबर के साथ मिला है, वो लोग चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं। बहुत ऐसे फ्लैक्स बनाने वाले, बहुत ऐसे डिज़ाइनिंग करने वाले जो लोग हैं जो आज भी फोटोशॉप 7 यूज़ कर रहे हैं। और फोटोशॉप 7 क्योंकि हल्के से हल्के मशीन पे भी इंस्टॉल हो जाती है और बढ़िया से बढ़िया तरीके से चलती है, कम से कम कॉन्फ़िगरेशन वाली मशीन में भी आदमी उसको चला करके पैसा कमा लेता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग फिर टॉपिक से भटक रहे हैं, समझिएगा बात की। एक उदाहरण था कि आखिर कंपनी हमें क्यों फ्री में दे रही। देखिए कंपनी सेल ज़्यादा तभी कर पाएगी जब उसके पास उसके यूज़र ज़्यादा होंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ फिर एक उदाहरण दूंगा तभी समझ में आएगा, और आप लोग जानते हैं बगैर एग्जाम्पल के मैं काम करते नहीं, एग्जाम्पल से ही आपके समझ में आएगा। जैसे अभी बुलेट का बहुत ज़्यादा इस समय क्रेज चल रहा है, नए लड़के और जो अभी यंग लड़के हैं वो बुलेट के पीछे बहुत, अब बुलेट में बहुत सारे अपग्रेड आए हैं। आप देखिए आज से ठीक 15 से 20 साल पीछे कि बुलेट नाम से ही लोगों को नफरत हो गई थी। क्यों? क्योंकि बुलेट पे किक मारना बहुत मुश्किल था। बुलेट पे किक मारो तो पैर की हड्डी तोड़ देती थी, इतना तगड़ा उसका क्या कहते हैं उसको, कंप्रेसर उल्टा फेंकता था पैर को कि लोगों की हड्डी तोड़ देते थे। दूसरी बात कि उसका सिस्टम बड़ा अलग था, स्टार्ट करने वाले साइड में गियर था और गियर वाले साइड में उसका स्टार्ट करने का सिस्टम था। फिर एक ही जो उसका लीवर था उसी से गियर भी लगती थी, उसी से स्टार्ट भी होता था। जैसे पहले एक बाइक आती थी ना एसडी तो सर अपने ज़माने का राजा गाड़ी था, उससे तो मतलब दमदार लोग चलते थे। एसडी फिर मार्केट में कमबैक किया, बुलेट ने जब कमबैक किया और बुलेट ने जब अपना जलवा बनाया तो एसडी भी अब कमबैक आपने देखा होगा कर रही है और कर भी चुकी है मार्केट में, और बहुत बढ़िया उसका सेल निकल करके आया है मार्केट में। तो समझिएगा बात को कि बुलेट आखिर कमबैक कैसे किया। बुलेट ने किया ये सिस्टम, उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया। देखिए जब कभी भी क्या होता है ना, कोई भी कंपनी जब दिवालिया की कंडीशन पे पहुंच जाती है, गौर करिएगा मेरी बात पे, कि जब वो दिवालिया की कंडीशन पे पहुंच जाती है, अब लगती है कि ये कंपनी बिक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कस्टमर को सैलरी देने का पैसा नहीं है, ऑफिस को किराया देने का पैसा नहीं है, बिजली का बिल देने का इंडिया के अंदर पैसा नहीं है, और जहां पे हमने शोरूम डाल रखा है घाटे में जा रहा है, तो वो क्या करती है, फिर एक ऐसे आदमी को हायर करती है जो कुछ नया कर सके, जिसके पास कुछ नया आइडिया हो। समझ में आ रही बात? आपके पास पैसा है इसका मतलब ये थोड़ी ना सर कि आपके पास आइडिया होगा। आइडिया एक भिखारी के पास हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? अभी मैं फिर एक एग्जांपल दूंगा कि आइडिया जैसे क्या है कि एक टूथपेस्ट की कंपनी थी, नाम नहीं मैं यहाँ पे रखूंगा, तो वो बहुत ज़्यादा घाटे में चला, उसकी सेल बहुत कम थी, तो वो बड़ा परेशान था। भाई सेल बहुत कम है हमारे, सेल मतलब कैसे बढ़ाएं सेल को कैसे बढ़ाएं। तो एक आदमी उसको मिला, उनके यहाँ का एम्प्लॉय था, मतलब कि बहुत निचले स्तर पे काम करता था। बोला सर मुझे अगर आप मुझे $1,00,000 देते हैं तो मैं आपको एक ऐसा आइडिया बता करके दूंगा कि आपकी जो बिज़नेस है वो तुरंत सेल बूस्ट कर जाएगी। तो फिर जो वहाँ का मैनेजर था फिर अपने लोगों से मीटिंग करा, फिर लोगों ने मजाक उड़ाया, भाई तू क्या बताएगा या तेरे पास क्या है, तू तो खुद ही यहाँ पे 10-20 हज़ार रुपये पे नौकरी करके मर रहा है, और तेरे पास आइडिया होता तो तू यहाँ पे काम थोड़ी ना कर रहा होता। तो उसने बताया कि नहीं सर मेरे पास आइडिया है, मैं सेल बढ़वा दूंगा, मेरी गारंटी है। लोगों ने बोला चलो भाई, अरबों खरबों की कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं,
तेरे को भी 1 करोड़ दिया, चल बता आइडिया क्या है। उसने बोला सर जो आपका ये टूथपेस्ट है ना, ये टूथपेस्ट जहाँ से ये नेपल अपना खोलते हैं, नेपुल खोल करके और ऐसे प्रेस करके और ब्रश में लगाते हैं ना, अभी कुछ भी नहीं करना है सर। अभी ये नेपुल जहाँ लगाते हैं ना और जहाँ से प्रेस करने के बाद वहाँ से निकलता है ना टूथपेस्ट, वो पेस्ट निकलने वाली जो जगह है ना होल, उसके साइज़ को आप बड़ा कर दो 2x, यानी कि साइज़ को डबल कर दो। फिर क्या होगा, समझिएगा बात को, क्योंकि करने वाले बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, माता पिता, घर में बहुत सारे लोग होते हैं। तो फिर क्या होगा, वो जब प्रेस करेगा ना तो जितनी चाहिए, क्योंकि आपकी निकलती कम है, क्योंकि चलते ज़्यादा हैं, समझिए बात को, दबाने पे कम निकलता है, तो जितनी उसकी ज़रूरत है तो उतनी आता है उस पर ब्रश के ऊपर। तो जब वो दबाएगा तो जब ज़्यादा आएगा ना, तो फिर जितना, क्योंकि निकल गया तो मतलब निकल गया, फिर वापस जाना नहीं है। तो आप क्या करो, होल को बड़ा करो, फिर वो दबाएगा और जब निकल जाएगा बाहर तो वो खर्च में आएगा, और जब खर्च में आएगा तो ये ट्यूब जल्दी ख़त्म होगा, और जब जल्दी ख़त्म होगा तो ये आपकी सेल बढ़ जाएगी। आप यकीन मानेंगे सर, 3 गुने सेल हुए। जहाँ पे सेल उनकी 1,000 पीस की थी, एग्जाम्पल है, वहाँ पे 3,000 पीस की सेल हो गई, क्योंकि खर्च बढ़ गया हर घर में। तो ये क्या था, आइडिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो आपके पास आइडिया भी होगा, और मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे पास आइडिया नहीं होगा। मेरे पास ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन आइडिया बहुत हो सकता है। और आदमी का आइडिया पैसे के बिना बेकार है, यानी कि मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं पैसा कमाने का, लेकिन अगर मेरे पास पूंजी नहीं है तो आइडिया बेकार है। और अगर आपके पास पैसा बहुत है पर आइडिया नहीं है तो वो पैसा धीरे 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 करके आपका डूब जाएगा, वो आप वहाँ से, समझिएगा, पैसा नहीं बना पाएंगे। तो कहने का मतलब ये था कि हम फिर वापस वहीं आते हैं, बुलेट पे आते हैं। तो वहाँ क्या था कि जो मैनेजर जिनको उन्होंने हायर किया, उन्होंने एनालाइज किया मार्केट को। अभी जो नए यूथ हैं, जो नए लड़के, उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए लेफ्ट पैर में, मतलब बाएं साइड के पैर में गियर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड में किक होना चाहिए, और जो क्लच का सिस्टम है ये बहुत हार्ड है बुलेट का, ये स्मूथ होना चाहिए। बैलेंसिंग जो पुराने वाले हैं उसका बढ़िया नहीं है, उसको सही करना होगा। तिल्ली वाली जो रिम है उस रिम को हटा करके एलॉय व्हील लगाना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा उसके जो ग्राफ हैं, समझिएगा, जैसे होता है ना वो स्टिकर वगैरह जो लगे थे उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, सीट वगैरह मॉडिफाई करना पड़ेगा, वाइब्रेशन इंजन में ज़्यादा है उसको थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा। और ये सारा कुछ करके आज बुलेट कहाँ है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है सर, आप लोग रोज़ देख रहे होंगे बुलेट का वो कमबैक हुआ भाई साहब, पूछिए मत। एसडीबी मार्केट में कमबैक कर चुकी है। तो फिर हम वापस आते हैं कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट पे। कहने का मेरा मतलब यह है कि मार्केट में वही चीज़ बिकेगी ज़्यादा, समझिएगा बात को, जिसकी की आपको आदत है। तो जब पुराने जितने भी विंडोज़ के सेलर थे, विंडोज़ सेलर जैसे आपके लाइनेक्स हो गए, और लाइनेक्स के पीछे और भी बहुत सारे विंडो थे, मैं टाइम ज़्यादा आपका लेना नहीं चाहूँगा, सीधा मैं आपको समझाने के मूड में हूँ। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोग पैसा लेकर के सिखाते थे, फिर लोग वहाँ से कटने लग गए, और माइक्रोसॉफ्ट ने यही फॉर्मूला अपनाया कि मैं फ्री में दे रहा हूँ, आप डाउनलोड करो, पीसी में डालो, आप चलाओ, चला करके सीखो। और जब आपका हाथ उस पर बैठा रहेगा ना सर, और जब आप अपना पढ़ाई पूरा करके जब किसी कंपनी में आप अप्लाई करोगे, सामने वाला बंदा पूछेगा सर किस पे आप काम करते हो कंप्यूटर में, बोलेगा विंडो, अरे सर तो मेरे यहाँ विंडो है, आप आओ ना, फिर मेरे यहाँ तो आपके लिए जॉब पड़ा हुआ है। उसको सीखने में टाइम नहीं लगेगा, वो फटाफट जाएगा और वहाँ पर उसको नौकरी मिल जाएगी। ये बात आपके अगर समझ में आई हो तो यस में कमेंट करिएगा, अगर नहीं समझ में है तो मैं आगे और बता रहा हूँ, सुन लीजिए। अभी जैसे क्या है कि आप अगर पुलिस की भर्ती देख रहे हैं तो पुलिस में एक टास्क मिलता है आपको टाइपिंग का। तो आपको ये ध्यान दीजिएगा, पुलिस की नौकरी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक टास्क मिलता है आपको टाइपिंग का। तो टाइपिंग में पुलिस में क्या है कि उसमें एक फॉन्ट चलता है मंगल फॉन्ट, उसमें आपको ना कुर्ती देव लगा और ना ही बाकी और भी किसी फॉन्ट पे आपको टाइपिंग नहीं चाहिए, आपको मंगल फॉन्ट पे ही टाइपिंग चाहिए, उसी पे आपका हाथ मतलब बैठा हुआ होना चाहिए। और उसका सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम क्या बना हुआ है कि 1 मिनट के अंदर पता नहीं कितने हज़ार वर्ड टाइप करने होते हैं। मैं क्लियर नहीं हूँ लेकिन इतना जानता हूँ, और मैं जितना जानता हूँ उतना ही बताता हूँ, मैं हवा में कभी बात करता नहीं। तो वो आपको करके जाना पड़ेगा, जब भी आप वहाँ पे क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो नौकरी मिलने से रही आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि जो आपके यूज़ में नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं बैठा हुआ है, वो कभी आप उसके पीछे नहीं जाएंगे, समझिएगा बात को। और आदमी जाने से पहले उसकी तैयारी करता है। तो विंडोज़ ने वहाँ पे क्या किया कि विंडोज़ ने सबको पहले फ्री में दिया, उसने आपको सिखाया, और जब आप उसको सीख करके कंप्लीट हो गए तो फिर विंडोज़ ने सारे, क्योंकि सस्ता कर दिया उसने और सबको उपलब्ध कराया फ्री में, और सब लोगों ने अपने पीसी पे डाला। तो जो चलावा रहे हैं वो भी विंडोज़, जो चलाने वाला बंदा आपने हायर किया सैलरी पे वो भी विंडोज़,
तो फिर उसके बाद जिन्होंने अपने कंपनी डाल रखे हैं उनसे वो चार्ज लेना चालू किए और उनसे वो लाइसेंस अपना सेल करके वहाँ से कमाते हैं। और कमाते किससे हैं अभी ये भी सुन लीजिए। वो कमाती है मैगी की कंपनी से, वो कमाती है हॉर्लिक्स के कंपनी से, वो कमाती है ब्रिटानिया की कंपनी से, वो कमाती है बड़े बड़े जो ब्रांड हैं उन ब्रांड से, ठीक है ना। हम और आप क्या पैसा देंगे उनको, पैसा वो देते हैं। अब आप कहेंगे सर कि क्या लाइसेंस लेकर के काम करना ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी इच्छा है, आप विंडोज़ का लाइसेंस बिल्कुल खरीदिए, लेकिन अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और मैं जब से कंप्यूटर की दुनिया में हूँ, मैं नहीं किसी को देखा कि जिसने लाइसेंस लिया हो, सब लोग डाउनलोड करते हैं, चलाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए कि, और मैं यहाँ दावा के साथ आपको कहना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि जो, जैसे कि एक बार क्या हुआ था ना कि आज से 15-20 साल पहले बहुत ज़्यादा छापा पड़ा था, लोग के कंप्यूटर उठा करके लोग ले जा रहे थे कुछ शहर के अंदर कि भाई आप फर्जी विंडो चला रहे हैं, तमाम सारी तरीके से लोगों को प्रताड़ना किया गया। लेकिन एक चीज़ आप बता दीजिए दिल पे हाथ रख करके, ये बड़ा कड़वा मैं बोलने जा रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी अच्छा लगेगा। जो लोग पीसी उठाने के लिए आपका जिस भी कंपनी से आए हों, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जिस भी कंपनी से या जिस भी गवर्नमेंट के थ्रू जो आपकी पीसी को उठा करके लेके जब्त करने के लिए आए हैं, उनके ऑफिस में जो पीसी लगा हुआ है, किसी भी ऑफिस से जिससे भी आए हो, मैं नाम नहीं रखना चाहूँगा, जहाँ पे वो बैठ करके काम कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से जांच कर दिया जाए तो क्या उनके लाइसेंस मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे। आपको मैं बताऊं, छोटे मोटे जगह की बात छोड़िए, आप कोर्ट में जाएंगे ना सर, जिस पे जज साहब बैठ के काम कर रहे हैं ना, उसमें भी पायरेटेड विंडो चल रही है सर। वो बेवकूफ़ बनाएंगे लोग किसी और को, जानती दुनिया सब कुछ है सर कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद किसी भी अधिकारी के पास आप जाएंगे जो बड़े लेवल के हैं, छोटी की मैं बात नहीं कर रहा, जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, और जिस भी बड़े कार्यालय में किसी भी और जिस भी आप बड़े से बड़े कार्यालय में चल जाएं, सरकारी कार्यालय में चल जाएं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, 99.9% आपको पायरेटेड विंडो चलता हुआ मिलेगा, क्योंकि वो भी खुद से डालना जानते नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, उनको विंडो डालना आता ही नहीं है। जिस अधिकारी के हाथ में कंप्यूटर जो बैठ करके चला रहे हैं ना, उनको एक ड्राइवर डालना नहीं आता है सर। वो किसी इंजीनियर को बुलाते हैं मार्केट से, वो अपना 200-400 रुपये लेकर के विंडो डाल करके चला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ डाउट है तो बताइएगा, अगर डाउट हो तो बताइएगा। उनको जिनको काम के लिए दिया गया है ना सिस्टम, जो अधिकारी बैठे उनको कुछ भी नहीं आता। वो मार्केट से आदमी बुलाते हैं, वो आएगा अपना 200-500 रुपये लेगा, अधिकारी के सिस्टम में वो विंडो करेगा। जिस भी सॉफ्टवेयर पे वो काम करते हैं, वो टैली हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी कुछ भी हो, किसी भी विभाग में हो, वो डाल करके चला जाता है और काम चल रहा है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि बड़े से बड़े कार्यालय में, यहाँ तक कि मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ, वकील साहब की बात कर रहा, जज साहब की बात कर रहा, वहाँ पे अगर आप कायदे से जांच हो जाए ना सर, तो 100 में से 50 कंप्यूटर ऐसे मिल जाएंगे, 100 में से 50, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, 100 में से 50 तो मिल ही जाएंगे जो पायरेटेड विंडो के साथ चल रहे। तो मेरे कहने का मतलब यह है, पायरेटेड नहीं होता है, क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको खुद उपलब्ध करा रही है, आपने सामने देखा है कि आप चलाइए, आपके पास की नंबर है तो आप डालिए, अगर की नंबर नहीं है तो आप आगे बढ़िए। आता है ना ऑप्शन, हाँ या ना में जवाब दीजिए, बोलिए आता है। तो फिर अगर वहाँ पे अगर ये ऑप्शन होता कि नहीं तो की नंबर डालो, नहीं तो फिर क्विट कर जाओ, यानी कि बंद हो जाए, जैसे और सब सॉफ्टवेयर में होता है, जैसे हमारे एडीएस में होती है, जैसे हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन में होते हैं। कभी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर देखा है जो आपने खरीदा हो, वहाँ पे की नंबर का ऑप्शन मांग रहा हो और की नंबर ना रहने की कंडीशन में वो बोले कि आप आगे बढ़ जाओ? हाँ, कुछ में मिलता है जिसमें कि सिर्फ आपको 30 दिन का ट्रायल मिलेगा, जैसे कि हमारे एडीएस में मिलता है। आपके पास लाइसेंस नहीं है, कोई नहीं, आप फ्री वाला वर्जन उसका डाउनलोड करिए, ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड करिए, ऑफिशियल वेबसाइट से जाइए, 30 दिन का आपको ट्रायल देगी कंपनी, और सभी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में है, आप चलाइए। लेकिन 30 दिन के बाद आपको खरीदना पड़ेगा। कंपनी बोलती है भाई साहब आप 30 दिन देख चुके हैं हमारा सर्विस, मेरा सॉफ्टवेयर कैसा है, मेरा ट्रांजैक्शन कैसा है, मेरा काम कैसा है, मेरे सपोर्ट कैसे हैं, फलान ढिमकाना जो भी मैंने बनाया है आप देख चुके हैं। अब बताइए आपको लेना है तो पैसा दो, नहीं लेना है तो फिर यहाँ से आप निकलो, फिर दूसरे में ट्राई करो, समझिएगा बात को। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट क्या कहती है? माइक्रोसॉफ्ट कहती है सर आपके पास अगर की नंबर है तो डालिए, आप चलाइए, अगर की नंबर नहीं है तो भी आप आगे बढ़िए और चलाइए। आप जब आपके पास पैसा हो या आप जब आपको लगे कि नहीं हमको की नंबर डालना ज़रूरी है तो आप डालिए। और आपको कब जरूरी? जब अपना आप बहुत बड़ा फर्म कर लेंगे और बहुत बड़े लेवल पे आप अगर कोई कंपनी डाल रखे हैं, बहुत लंबा चौड़ा आपका हिसाब है, तो वहाँ पे आपके पास जेन्युइन लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइसेंस लेने के बाद और लाइसेंस ना लेने पे इसका क्या प्रभाव है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसको कहते हैं ना प्ले स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट का अपना प्ले स्टोर, वहाँ से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप फ्री वाले में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। मैंने ट्राई नहीं किया, लोग बताते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया भाई। मैं फिर बता दूं कि मैं कभी भी जो चीज़ नहीं जांच किया हूं, मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता,
क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो सारे कहीं ना कहीं गूगल से मिल ही जाते हैं, और ज़्यादातर हमारे पास लाइसेंस वर्जन ही रहते हैं। भाई अपना काम है एडीएस पे, एडीएस का मेरे पास लाइसेंस पड़ा हुआ है, बाकी किसी सॉफ्टवेयर की मुझे ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल प्ले स्टोर से, उसको प्ले स्टोर बोल करके हम समझते हैं कि प्ले स्टोर से अगर आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं करना है तो फिर आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लाइसेंस लेने पे शायद वहाँ से डाउनलोड होता है, ऐसा किसी ने बताया था, मैंने ट्राई नहीं किया है। अब आप कमेंट करके इस वीडियो में बताइएगा कि क्या आपको लगा मेरी बातों से, और मैं फिर बता दूं ये साबित हो चुका है आज की इस वीडियो से कि विंडोज़ पायरेटेड नहीं होता है। और मैं बताऊं, मैं पिछले 2 साल से सोच रहा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना करके आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। आप लोगों के माइंड में जो बैठा हुआ है ना कि विंडोज़ पायरेटेड है, विंडोज़ पायरेटेड है, विंडोज़ पायरेटेड नहीं होती है। सिर्फ लोगो लिख करके आएगा कि एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें से आपको कोई खजाना मिलना चालू हो जाएगा, और एक्टिवेट नहीं करेंगे तो वो खजाना आपसे लूट जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ पे एक वाटरमार्क आपको दिखेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको कि हाँ विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद भी अगर ओरिजिनल नहीं है, तो जो भी भाई हमें कमेंट करके बताएंगे मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। लेकिन निवेदन है कि यह साबित करना पड़ेगा कि हाँ वो पायरेटेड है, और उसके लिए आप जब भी कमेंट करिएगा मोबाइल नंबर दे करके ही अपना कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपसे डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकूं, और जो भी आपसे बातचीत होगी मैं उसके आधार पर फिर अगला वीडियो बना करके आप लोगों से या तो आप लोगों को बताऊंगा, या फिर हो सके कि मुझे आप लोगों से सीखने को मिले, तो वो भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। तो मिलते हैं फिर अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।